नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्न वाली 9.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी भाग हैं इन सभी भाग को हम लोग क्या करते हैं, पेज पे लिख लेते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है कि जोड़िए, है ना। तो पहला भाग में दिया है एक्स वाई कॉमा 3xy, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हल लिख लेना है, ठीक। और हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे एक्स वाई, है ना। जोड़ना है तो बीच में क्या देंगे, प्लस का चिन्ह, है ना। और लिखेंगे 3xy। अब हमको क्या करना है, 3xy में xy को जोड़ना है। देखिए xy के आगे 3 लगा है तो कहने का मतलब xy क्या है गो बाबू, 3 गो है, ठीक ना। और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे एक छुपा हुआ है। तो 3xy और 1xy तो कितना हो जाएगा, 4xy, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4xy और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहला भाग सॉल्व हो गया। दूसरा भाग दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x कॉमा 2x प्लस के 9 दिया है। तो आपको लिख लेना है पहले हल और लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। अब इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में चिन्ह दे देंगे हम जोड़ का और लिखेंगे 2x और प्लस का 9 लिखेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला इस पद में है। तो आप कहिएगा सर नहीं है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाला को लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला के बाद हम लोग एक्स वाला को हल करते हैं। तो देखिए 3x प्लस के 2x दोनों मिलके कितना हो जाएगा बाबू, तो 5x। संख्या वाला एक है तो हम लिख देंगे, सिर्फ 9 है तो 9 लिख देंगे, है ना। और ये मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग सी वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सी वाले भाग में बोला है कि एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर। तो पहले आप लिख लीजिए हल। लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, हमको जोड़ना है तो बीच में क्या देंगे, प्लस का निशान देंगे और लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो इसका यही आंसर हो गया। चलिए डी वाला प्रश्न बोल रहा है 7x कॉमा माइनस के 8x। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले हल। लिखेंगे हम लोग 7x, जोड़ना है तो बीच में चिन्ह देंगे हम प्लस का। अब ये माइनस का 8x तो इसको हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे, है ना। चलिए लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 7x। देखिए प्लस गुने माइनस, तो आप जानते हैं कि प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 8x, ठीक ना। 7x में से माइनस के 8x घटा देना है। तो देखिए बाबू ये आ जाएगा माइनस के x। कैसे है, देखिए कहने का मतलब ये 7x है तो x जो है ना बाबू 7 गो है। क्या गो है, 7 गो। और माइनस के 8x है तो कहने का मतलब कि x का जो मान है ना, माइनस के 8 बेर माइनस x है। तो मान लीजिए कि 7x में से 8x घटेगा नहीं घटेगा। तो 8 में से अगर हम 7x को हटा दें तो x आ जाएगा, ठीक। अब इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस का, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा और यही आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम ई वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे हम पहले हल, ठीक। लिखेंगे हम लोग 8a प्लस, अब देखिए माइनस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। प्लस फिर क्या हो जाएगा 7a प्लस के 2b लिखेंगे हम लोग बराबर। अब देखिए जो प्लस में है पहले इसको जोड़ लीजिए। तो 8a अब प्लस के 7a दोनों मिल के क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा 15a, ठीक ना। प्लस फिर क्या दिया है, माइनस का 2a अब प्लस का क्या दिया है बाबू, तो आपका 2b दिया है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे 15a प्लस गुने माइनस, तो आप जानते हैं क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक। अब प्लस के क्या है बाबू, तो 2b है, ठीक ना। अब 15a में से अगर 2a घट जाएगा तो कितना a आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर 13a होगा, है ना। अब प्लस के क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना। उसके बाद चलिए हम लोग f को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे पहले हल। लिखेंगे हम लोग 8x प्लस माइनस का 2x है तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में। उसके बाद माइनस के 6x है तो लिख लेंगे इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, है ना। देंगे बराबर, लिखेंगे हम लोग 8x प्लस गुने माइनस तो क्या होता है,
तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, लिख देंगे 2x। प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, लिख देंगे हम लोग 6x। अब देखिए 8x और दोनों माइनस में है, आपस में जुड़ेगा है ना। माइनस के 6x और माइनस के 2x दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस के 8x। तो 8x में से अगर 8x को घटाते हैं तो क्या आएगा बाबू, तो आपका 0 आएगा। तो ये मेरा राइट आंसर है। अब चलिए हम अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू जी बोला है 2.3x है, ठीक ना, और जोड़ना है 1.7x। तो लिख लेंगे हम लोग 2.3x प्लस, अब इसमें जोड़ना है 1.7x। तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 2.3 को आप जोड़िए 1.7 में। तो अगर मान लीजिए कि 2.3 है और 1.7 है, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 10, हासिल 1, 3 1 4 है ना, मतलब कि 4.0। इसका मतलब होता है 4, ठीक ना, क्या मतलब होता है 4 होता है। तो कहने का मतलब 2.3x प्लस 1.7x को जोड़ते हैं तो क्या आता है बाबू 4 आ गया, और x इसके साथ है तो हम इसको आगे x लगा देंगे है ना, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद h है, h सवाल में है 2/3x 1/3x माइनस का x है। तो हम लोग लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 2/3x प्लस 1/3x। अब ये माइनस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 3 और 1 का जब लॉसो लेंगे तो बाबू आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 एकम 3, 1 से गुना 2 में कराएंगे तो 2 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2x। प्लस है तो प्लस 3 एकम 3, 1 से गुना कराएंगे x में तो देखिए 1x होगा। 1x का मतलब x ही होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 3 से कटेगा, 3 इसमें गुना करेगा तो यह आ जाएगा 3x, ठीक ना। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा 3x माइनस के 3x अब बटे में 3, ठीक ना। 3x में से अगर 3x घटेगा तो 0/3 है ना, तो कहने का मतलब क्या आएगा बाबू 0 आंसर आएगा, ठीक ना। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए। तो पहला भाग में बोल रहा है कि 22x, 10x। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है हल, ठीक, और लिखेंगे हम लोग 22x और घटाना है तो लिख लेंगे हम लोग 10x, ठीक ना। तो 22x में से अगर 10x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा सर 12x आ जाएगा है ना, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक, बी वाला क्वेश्चन बोला है कि 17xy, 19xy, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 17xy, अब घटाना है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 19xy, ठीक ना। अब देखिए xy का कहने का मतलब आगे 17 है तो xy 17 गो है, और xy के आगे यहाँ पे 19 है तो xy क्या गो है 19 गो है, ठीक ना। तो 17 में से मान लीजिए 19 को आपको घटाना है तो आप कहिएगा सर 17 में से 19 नहीं घटेगा। तो चलिए हम 19 में से अगर 17 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 2, और इसके साथ क्या लगा है xy, तो हम इसके साथ लगा देंगे xy, ठीक ना। तो आपको देखना है कि बड़ी वाली जो संख्या है प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दिया है a² प्लस 1 कॉमा माइनस के 2a। तो लिखेंगे हम लोग बराबर, लिखेंगे a² प्लस के 1, घटाना है हमको तो घटाव का चिन्ह देंगे, और ये माइनस में है तो कोई भी संख्या अगर माइनस में रहे तो उसको आपको कोष्ठ में रखना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग a² प्लस का 1, देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है बाबू प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम सजा लेंगे है ना, लिखेंगे पहले a², उसके बाद लिख लेंगे बाबू प्लस के 2a और प्लस का 1 लिख लेंगे है ना, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम डी वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। डी वाला प्रश्न बोल रहा है 8x, तो लिख लेंगे हम 8x, घटाना है तो यहाँ पे देंगे घटाव का चिन्ह, ठीक ना। दूसरा वाला जो पद है माइनस में है तो इसको हम लोग क्या रखेंगे बाबू कोष्ठ में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग 8x, माइनस गुने माइनस क्या होता है बाबू तो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 8x
दोनों को जोड़ेंगे, आर दूनी क्या हो जाएगा बाबू, तो 16x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा आंसर हो गया। फिर लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 7xy, घटाना है तो लिखेंगे माइनस का 7xy। अब इस दोनों को घटाएंगे, 7xy में से अगर 7y घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका 0 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद 7.3x, 1.3x है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 7.3x, घटाना है 1.3x को, ठीक ना। तो 7.3 में से अगर 1.3 घट जाए तो क्या आएगा, तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 7.3 है और 1.3 घटाना है, तो घटाएंगे तो 0 0, दशमलव के सामने दशमलव, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 6 आ गया है ना, तो यहाँ पे मतलब कि 6x होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग जी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे हल, लिखेंगे क्वेश्चन माइनस के 6x प्लस का y, फिर दिया है 4z माइनस का 8। अब हमको घटाना है तो यहाँ पे देंगे घटाव का चिन्ह, और ये जितना भी सारे पद है इस सबको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। लिखेंगे माइनस का 2y प्लस का x माइनस का 5z और प्लस का 8। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, लिखेंगे माइनस का 6x प्लस का y प्लस का 4z माइनस का 8। अब देखिए माइनस गुना करेगा सभी में, है ना। तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 2y हो गया। माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का x आ जाएगा। माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 5z, पर माइनस गुने प्लस क्या होगा बाबू, माइनस होगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x वाला पद को जोड़ना है, ये आपको याद रखना है। पहले x वाला पद को जोड़ेंगे, उसके बाद हम y वाला पद को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग z वाला पद को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए माइनस का 6x और माइनस का x दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए, है ना। चलिए x वाला पद ख़त्म हो गया। y वाला पद को देखिए, प्लस का 2y अब प्लस का 1y, तो प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, तो 3y, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जेड वाला को देखेंगे। जेड वाला देखिए 4z और प्लस के 5z, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका 9z हो जाएगा। उसके बाद हम लोग संख्या वाला को देखेंगे, माइनस का 8 माइनस का 8, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 16, है ना। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग एच वाले भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए लिख लेंगे हम लोग हल, लिखेंगे x/2 माइनस का x/4। अब देखिए घटाना है तो घटाव का चिन्ह देखिए, लिखेंगे x/3। सभी का हम लोग लॉसो ले लेंगे, तो जैसे मान लीजिए 2, 4 और 3 का जब हम लॉसो लेंगे, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 6 6 दूनी 12, माने कि लॉसो लेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 12 आ जाएगा, ठीक ना। 2 6 के 12, तो 6 ऊपर गुना करेगा तो 6x, 4 तिया 12 तो गुना करेगा तो ये 3x, 3 चौके 12 तो माइनस के 4x। फिर लिखेंगे बराबर, लिखेंगे हम लोग 6x। अब ये दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस के 7x और बटे में 12। 6x में से अगर माइनस के 7x घटेगा तो आप कहिए सर 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 7 में से अगर हम 6 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए 7x है ना, और 6x को हटाना है तो x का x आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी गलती हो गया ना। 6x में से अगर माइनस 7x घटाइएगा तो माइनस का x आएगा और बटे में 12 आ जाएगा। ये सोच लीजिए कि माइनस के 7 को x कर्जा है और प्लस के 6x उसको दे दिए, तो कै रुपया कर्जा बचेगा, 1 रुपया कर्जा बचेगा, तो माइनस के x/12 आ जाएगा आंसर, और यही मेरा आंसर है। तो दूसरा सवाल तक हम लोग सॉल्व अच्छे से कर लिए।